तो गाइस ये देखिए मैं बाबू के लिए बना रही हूँ दलिया यहाँ पे। और इसमें डाला है अनियन है, मटर और पोटैटो वगैरह डाल के बनाया आज मैंने। वेजिटेबल इसी में डाल दी मैंने, खा लेगा। और ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए ये बैठा हुआ है। जब तक ये यहाँ नहीं बैठता जब तक इसको शांति नहीं मिलती। इसको मैं यहाँ बिठा दिया है मैंने, और साथ ही साथ ये मैं सब बना रही हूँ। मैंने कब बना देती हूँ, खा लेगा मेरा बेटा, तो फिर मुझे रात में परेशान करता है दूध पीते वक्त। और यहाँ पे देखिए, ओहो ये मैंने देखिए सोयाबीन मैंने ये भिगो रखी है। इसकी मैं क्या भी रेसिपी बनाऊंगी मैं भी आपको बहुत जल्दी दिखाती हूँ। नहीं करो बेटा, रहने दो। तो गाइस बस बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे जो सोयाबीन थी उसको ग्राइंडर में ऐसे पीस लूँगी। और बाबू है ना, ये बार बार आके इसके ऊपर हाथ रखा था, जैसे मैं रख के पीछे वैसे ही रखा है। बट डर लगता है जब बच्चे किसी भी इलेक्ट्रिक सामान के पास आते हैं, तो सही बताऊँ तो डर सा लगता है कि कहीं करंट वगैरह ना मार दे। तो वही चीज़ मुझे भी लगता है, मुझसे हटा रही थी बार बार। मैंने कहा हट जाओ। और गाइस ये देखिए जो मैंने बनाया है। एक्चुअली सोया चाप ही बना रही थी, बट क्या है ना कि जो ग्राइंडर है ना वो सही नहीं चल रहा था। तो सोयाबीन में ना मैंने पानी डाल के थोड़ा सा भिगोया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही गीला टाइप में हो गया था। थोड़ा सूखा रहता तो ठीक है। तो उसके मैंने इस तरीके का बना दिया था, कुछ बड़ी की तरह बना, जैसे गट होते ना बेसन के, उस टाइप में मैंने बना दिया था। मैंने कहा इसी तरह से बना दूँ, नहीं तो। और फिर मेरे पास ना सोया चाप के लिए वो जो चाप की जो स्टिक आती ना वो भी नहीं थी। तो वैसे तो मैं स्पून में लगा के कर ली होती, लेकिन वो ज़्यादा गीला हो गया था ना, तो फिर मैंने इसको सोचा कि यार घर पे तो बनाना है, और वैसे भी क्या करना है, चाहे उसे शेप से क्या फ़र्क पड़ने वाला, टेस्ट आना चाहिए। तो बस मैंने इसको ना बेसन की जो बड़ी बनती है ना, गट बोलते हैं जिसे बेसन का, उस हिसाब से मैंने बना लिया। मैंने कहा यही ठीक है, तो इसी तरीके से बना लेती हूँ, घर में ही खाना है। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि लास्ट में प्रोग्राम चेंज हो गया था। हमने कुछ और ही बना लिया था रात में। फिर हमने कहा आप ये कल मॉर्निंग में ही बना लेंगे। और उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, नहा धो ली थी। मॉर्निंग में बाबू को भी नहला दी थी, तो धूप निकली थी, तो मैंने सोचा चलो बाबू को लेके धूप में चलते हैं, इसको थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी। तो इसको मैं धूप में लेके आ गई थी। ये देखिए यहाँ खेल रहा है। और मैं अपने कज़न का ना जो है होमवर्क कर रही थी ऊपर बैठ के। मैंने कहा उसका होमवर्क कर देती हूँ, तो वही मैं करने लग गई थी। और बाबू यहाँ पे देखिए कितनी मस्ती से खेल रहे आता है ना छत पे, तो बहुत ही मतलब खुश हो जाता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, तो वहीं पे खेलने लगता है। और देखो हमारी सिम्मी भी आ गई, एक्चुअली चाची भी आ गई थी नहा धो के। तो जो सिम्मी है वो देखो वो भी आ गई है, और बहुत मस्ती करती है, बहुत मस्ती करती है। काटती नहीं है, लेकिन बच्चे परेशान करते हैं तो उनको मतलब ऐसे डराने से लगती है, तो वही हम लोग पकड़ रहे थे, लेकिन नहीं पकड़ में आती है, वो भागने लगती है खूब। लेकिन बहुत इंजॉय बहुत करती है बच्चों की तरह, इसे भी अच्छा लगता है बच्चों के बीच में खेलना। तो ये वही खेलने लगती। और बच्चे ना इसको जब रहते तो परेशान सा करने लग जाते हैं, पकड़ने लग जाते, सिमी सिमी करते हैं। बट ये नहीं मतलब खेलती ऐसे, मतलब उनको उनसे दूर रहती है। और लेकिन परेशान करते हैं तो फिर उनको पकड़ के खींचने लग जाती है, तो वही बच्चे रोते भी हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मत पकड़ो उसे, परेशान मत करो। और ये भी हमारे डॉल्फी की तरह देखो धूप में आने के बाद कितना खुश है। हमारा डॉल्फी भी धूप में जब आ जाता है ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है। छत के ऊपर से खेलने का मिल जाता है खुला खुला, और अपने खेलता रहता है। उसी तरह से सिमी है हमारी जो डॉगी, ये भी देखो कैसे खेल रही है। और मैं डॉल्फी को यहाँ बोल रही थी कि डॉल्फी नहीं बेटा गिर जाओगी, क्योंकि सिमी ऐसे भागती है ना, तो डॉल्फी जो मेरा बेटा है उसका वजन उसका नहीं वो सह पाता है। और जब सिमी से टच होती है तो वो रोने लग गिर जाता है, रोने लग जाता है। फिर उसके बाद गाइज मैं नीचे आ गई थी बेबी को लेके। मैंने कहा चलो चलते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, 1 सवा 1 का टाइम होने लग गया था। तो मैंने कहा चलो लेके चलते, क्योंकि मेरे बिना फिर बाबू रहता नहीं है ऊपर। जब भी मैं छोड़ के आती हूँ चाची फिर तो रोने लगता है, तो मैं उसको लेके आ गई थी। मैंने बोला चलो नीचे चलते हैं। और यहाँ आने के बाद जो रात में मैंने सोयाबीन के गट बनाए थे ना, वो मैं उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए मैं तैयारी करने लगी थी। तो पहले ग्राइंडर में जो है मैंने मसाला वगैरह जो भी था, टमाटर वगैरह अनियन वगैरह, वो मैंने पीस लिया था। ये देखिए मैंने पीस लिया है। और जो हमारा ये सोयाबीन था की गट थी, इसको मैंने दही वगैरह में मेल्ट करके रख दिया एक साइड में। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल। और फिर मैंने इसमें इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च और दालचीनी का जो टुकड़ा होता है वो सब डाल के, और उसे मैंने गरम किया। एक्चुअली जैसे सोया चाप बनता है ना, सेम वही रेसिपी है। बस यही है कि
इसके अंदर मैंने ना बस थोड़ी सी सोयाबीन की जो चाप होता है उसकी मतलब शेप चेंज कर दी और कुछ नहीं। और उसके बाद मैं ये जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है ना वो मार्केट वाला वो मैं यूज करती। इतना महंगे लहसुन हो चुके गाइस, तो 500 रुपये किलो बता रहे थे। तो भाई इतना महंगा तो हम लोग नहीं खा सकते हैं भाई, हमारे लिए तो महंगा ही इतना तो नहीं खा सकते। तो इसीलिए मैंने कहा पैकेट का ही ला देना। और उसके बाद जब मैंने मसाले पीस रखे थे टमाटर अनियन वगैरह वो मैंने इसमें डाल के और ग्रेवी बनाने लगी थी। और आजकल तो हमारे शॉप पे जो चटनी बनती है उसमें भी लहसुन बहुत कम मात्रा में पड़ती है, कभी कभी तो वो भी भैया नहीं डालते क्योंकि इतना महंगा हो गया ना कि क्या बताऊँ। सब लोग लगता है लहसुन के लिए तरस रहे हैं, मतलब हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो तो तरस रहे, अमीरों की तो भी बात ही अलग है भाई, उनके पास तो पैसा है वो खा सकते हैं, बट हमारे पास नहीं है। तो 500 रुपये किलो लहसुन नहीं खा सकते हम लोग, सस्ता होगा तब सोचेंगे। और क्या कहते हैं कि उसके बाद हाँ घर में जो है ये ग्रेवी जैसा बनाने लगी थी। और बाबू है जो अपना वो खेल रहा था, और चाची भी नहीं आए थे, मुझे रोटी भी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट ये बन जाए। और भैया को भी अभी शॉप की रोटी बनानी थी, उनकी तरह से मुझे अलग रहती है। एक्चुअली मैं आ गई होती पहले ही बनाने के लिए, लेकिन भैया पहले ना वो बॉईल करने लगे थे, चाउमीन वगैरह बॉईल करने लग जाते हैं ना, तो इसी वजह से मैंने कहा पहले आप ही बॉईल कर लो, मैं तो भी बाद में भी मेरा काम होता रहेगा तो मैं कर लूँगी। तो वही पहले बॉईल कर लेते, शॉप के लिए चाउमीन बॉईल करते हैं। तो जब वो कर लेते हैं तब मैं नीचे आई थी। अभी उनको शॉप के लिए रोटियां भी बनानी है, जो रोल की रोटी होती है वो भी बनानी है, वो हम लोगों से नहीं बनती है, भैया ही बनाते हैं। पहले चाची मेरी बना देती थी, बट अब उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी ना, तो चाची नहीं बनाती। फिर 2-2 घंटे खड़े होकर बनाना ना दिक्कत करता। मेरे से तो वैसे भी 2 घंटे खड़ा ही नहीं रह जाता, मेरे को तो मतलब चक्कर टाइप में आने लग जाते हैं अगर इतनी देर। हाँ नीचे बैठ के बना सकती हूँ कोई भी चीज़, बट खड़े होकर नहीं बना सकती। और रोल की रोटी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे से बनाना, बहुत तो उसमें मतलब मेहनत टाइप में लगती है, तो इसीलिए। और उसके बाद जो बर्तन हो गए थे ना, अब कुछ भी बनाते तो बर्तन तो इकट्ठे हो ही जाते, ये करो वो करो, तो बर्तन ढेर सारे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो फटाफट इन बर्तनों को ना मैं लगे हाथ धो भी लेती हूँ, जब तक मेरी ग्रेवी है वो बनेगी और तब तक मैं धो देती हूँ। एक्चुअली ग्रेवी क्या इसके अंदर मैंने वो जो बनाए थे ना गट सोयाबीन के, वो भी मैंने डाल दिए। तो मैंने कहा जब तक ये पकेंगे बनेंगे तब तक मैं अपने जो सारे बर्तन वगैरह धो देती हूँ, फिर जूठे रह जाएंगे तो ढेर लग जाता है, फिर ऐसा लगता है कितने सारे बर्तन हैं, और लगे हाथ धो भी दो ना तो वो कम हो जाते हैं। और सोयाबीन जो होता है ना जिस बर्तन में निकालता वो चिपक से भी गए थे बर्तनों में, और चिपक जाते हैं, आप लोगों को पता ही मैदा था और फिर सोयाबीन तो चिपक जाता, तो वो चिपक गया था पूरा। तो मैंने कहा धो दूँ, तो बाद में छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, थोड़े सुबह के पड़े थे, मतलब चाय वाय पी रखे थे, हम लोग अक्सर चाय पीते रहते हैं तो सोचते हैं कि चलो फिर धो देंगे, तो वही चाय वगैरह पी रखी थी वो बर्तन थे। और फिर अभी जो मैंने बनाया ना सोया चाप, तो इसके बर्तन हो गए थे, तो वही मैं धोने लगी थी। उसके बाद मैंने बनाया, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मैंने निकाला था कटोरी में बन गया था, तो मैंने कहा चलो किसी को पहले, किसी को क्या चाची तो थी नहीं, मैंने कहा पहले भैया खा के बता कैसी लग रही भाई, टेस्ट टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। काम बाद में करना है, खिलौने बिखरे पड़े हैं, कैसी बताओ कैसी लग रही है। बहुत ही जबरदस्त। फर्स्ट टाइम बनाई तो भी इसको भी खिला दो, भी खाएगी, और वहाँ डोल के खाएगी, घूम रहा है देखिए। सिमी भी खाएगी। तो गाइस फिर मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं बना रही थी आलू के पराठे। मैंने कहा सिर्फ आलू के पराठे अच्छे लगे। एक्चुअली क्या है, मॉर्निंग में चाची ने आलू मटर को बॉईल कर दिया था और चाचा को तो पराठे बना दिए थे, तो मैंने कहा अब इसके ऊपर भी अच्छे लगेंगे तो बना देती हूँ। और रियली बताती हूँ सोया चाप बहुत ही अच्छी बनी थी, मेरे भैया बताए बहुत तारीफ़ करते कहते बहुत अच्छा बना है। और मेरे भैया तो ये भी कह रहे थे यार किस तरीके से बना है, मेरे से भी इतने अच्छे तरीके से नहीं बनता है। मैंने कहा बस बना दिया तो ऐसा कुछ मतलब रेसिपी कोई ज़्यादा शेयर करने वाली बात नहीं थी, तो मैंने भैया को नहीं बोली, मैंने कहा चल अभी बनाऊंगी तो बता दूंगी। और उनको तो वो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर कभी नेक्स्ट टाइम बना देना। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब इतने अच्छे से बना पाऊंगी मैं, बट मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी सही बताऊँ तो, बनाने में भी और खिलाने में भी मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं सोया चाप अच्छी बनी होगी कि नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश की, और सच बताऊँ तो कोशिश अच्छी भी थी, बढ़िया ही बन गई थी। भैया कहते हैं नहीं रियली में बहुत अच्छी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि कह रहे हैं कि अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, ऐसे कह रहे थे। और चाची भी अब नीचे आ गई थी,
छत पे से एक्चुअली आ जाते हैं 1:30-2 बजे, वो भी आ जाती हैं। हमारा यही खाने का टाइम होता है, लंच करने का। और लंच में मैं ही रोटी वगैरह बनाती हूँ और फिर हम लोग तीनों जाने खाते हैं, बाकी सब तो पहले ही खा चुके होते हैं। तो वही मैं बना रही थी। मैंने कहा चलो खा लो, चाची भी आ गई। मैंने कहा बनाती हूँ, फटाफट गरम गरम खा लो, क्योंकि उसके बाद भैया को भी बनाना है। तो गाइस अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल